हाँ, तो गाइज़ अभी-अभी हमें अपडेट मिली है एक यानी कि न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से और वो ये है भाई कि यानी कि रोमन रेंस यानी कि वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया में फिर से या मैच रखा जाएगा। भाई लिटरली भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है देखो क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो ज़्यादातर के प्लानिंग यानी कि जो होती है ना वो समझ में ही नहीं आती है। आज की वीडियो की जो टॉपिक है भाई रोमन रेंस यानी कि वर्सेस कोडी रोड्स के यानी कि मैच को लेकर के और साथ ही साथ में एलिमिनेशन चैम्बर को भी है। बात करते हैं भाई सबसे पहले रोमन रेंस यानी कि कोडी रोड्स के बारे में और यहाँ पे सीएम पंक के बारे में। तो देखो भाई लिटरली रोमन रेंस ने तो यहाँ पे चैलेंज दे दिया है यानी कि सीएम पंक को। पर भाई प्लानिंग में इतनी यानी कि चेंज हो पाएंगे यानी कि ये लोग मुझे लिटरली नहीं पता क्योंकि यहाँ पे जो अब न्यू यानी कि जर्नी की जो प्लानिंग हो रही है तो वो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में हो रही है रेसलमेनिया को लेकर के। और हाँ भाई मुझे पता है कि आप सभी की भी यानी कि यही प्लानिंग थी कि यानी कि यानी कि कोडी रोड्स यानी कि रोमन रेंस से यानी कि फिर से मैच रखा जाए रेसलमेनिया के लिए। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा तो भाई देखो अब मैं बात करता हूँ लिटरली यानी कि जो पिछले यानी कि साल की जो रेसलमेनिया थी तो आपने देखा होगा कि उसमें भी यानी कि 2 मैचेस हुए थे यानी कि रोमन रेंस के। एक थे टैग टीम चैंपियन और दूसरी थी यानी कि चैंपियन वर्सेस अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और अब भाई यानी कि वो रेसलमेनिया 42 होने जा रहा है यानी कि वेगास लेसाज में यानी कि सैटरडे अप्रैल 18 संडे अप्रैल 19 को यानी कि इस टाइम को कुछ होगा यानी कि वो कहते हैं ना कि यानी कि 2 रॉ के स्पेंड यानी कि होते हैं यानी कि भाई रेसलमेनिया का दूसरा दिन। अब देखा जाए दूसरे दिन को लेकर के तो मुझे यहाँ पे लिटरली ये बात समझ में आती कि ट्रिपल एच ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे चेंजेस किए होंगे प्लान में जिसकी वजह से जो है यानी कि रेसलमेनिया को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और बस भाई यही वजह हो सकती है क्योंकि देखो भाई अभी के टाइम में जो ट्रिपल एच काम कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर तो मुझे लगता है कि आज अभी की जो यानी कि रेसलमेनिया होने जा रही है यानी कि 42 मुझे लगता है कि शायद पिछली यानी कि रेसलमेनिया से बहुत ही क्रेजी होने वाली होगी। और हाँ भाई अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक और हमें चेंजेस यानी कि प्लानिंग देखने को मिली है और वो ये है कि यानी कि कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक भी यानी कि कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं हुआ है तो यहाँ पे रेसलमेनिया की ऐसा यानी कि ज़्यादातर की जो प्लानिंग है तो वो ये भी है। अब देखो भाई लिटरली मुझे नहीं पता कि ये यानी कि कैसे मैचेस करवाएंगे मगर शायद ही मैं ये जानता हूँ क्योंकि देखो चैंपियन वर्सेस चैंपियन तो बात रही दूर की क्योंकि यहाँ पे अगर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यानी कि परफेक्ट यानी कि मैचेस हो सकती हैं तो वो एक यानी कि सिंगल यानी कि मैचेस को भी लेकर के प्लान किए जा सकते हैं। और हाँ भाई इस बार एलिमिनेशन चैम्बर को परफेक्टली विन कर पाएंगे हमारे आरके और रैंडी ऑर्टन। और वो ये कैसे होगा आपको तो पता है कि यानी कि कल के स्मैकडाउन शो में वो यानी कि पहले कॉन्टिटर बन चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर के। और भाई मंडे नाइट रॉ में जो एलिमिनेशन चैम्बर के यानी कि दूसरे कॉन्टिटर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कोडी रोड्स सोलो यानी कि जेका फाटू और सेमी ज़ेन है मगर यहाँ पे शायद लिटरली मुझे जान पे कहना तो नहीं चाहिए मगर यहाँ पे जो है भाई ड्रू मैकिंटायर जो है ना वो यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। देखो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि इस बंदे के ऊपर जो ब्लेम लगे हैं तो यहाँ पे किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और वैसे ही मुझे लगता है कि कोडी रोड्स को यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा है। और अगर देखा जाए भाई यानी कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच में थोड़ी यानी कि पिछले बहसमासी यानी कि हो गई थी इस वजह से तो हम यानी कि लिटरली मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो क्योंकि यहाँ पे जो यानी कि रैंडी ऑर्टन के जो प्लान थे यानी कि कोडी रोड्स के तो वो रेसलमेनिया तक जाते थे क्योंकि देखो ये दोनों यानी कि परफेक्ट बंदे हैं एक मैचेस के लिए। और इस बात का सबूत भाई यानी कि ये है कि रैंडी ऑर्टन आरक्यू ने स्मैकडाउन यानी कि बैक स्टेज के ऊपर आके यानी कि उसके टाइटल के ऊपर यानी कि हाथ रखा था तो इसकी यानी कि साफ साफ यही वजह है कि यानी कि रैंडी ऑर्टन चैलेंज करना चाहते हैं कोडी रोड्स को। हाँ भाई सही में अगर देखो कोडी रोड्स यानी कि रोमन रेंस अगर फिर से यानी कि होने जा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और अगर नहीं हुआ ना तो भी यानी कि कुछ ऐसा यानी कि प्लानिंग होगा नहीं जैसे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का नुकसान हो। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई रेसलमेनिया के यानी कि दूसरे दिन के अगेन ये यानी कि प्लानिंग हो सकती है क्योंकि देखो भाई कोडी रोड्स और रोमन रेंस की एक ऐसी यानी कि हील टर्न हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो क्राउड भी चाहती है कि इनका मैच यानी कि दोबारा से हो। और तो और भाई इस बात का सबूत भी चाहिए यानी कि क्योंकि देखो रोमन रेंस यानी कि जो भी यानी कि बंदा है रोमन रेंस के आसपास तो वो उन सभी को हेड करते हैं और ये बात यानी कि सीएम पंक को कही थी रोमन रेंस ने मंडे नाइट रॉ के शो के एंडिंग में। और अगर भाई देखा जाए यानी कि रोमन रेंस और वर्सेस कोडी रोड्स का यानी कि एक हमें कहीं भी असाइनमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है तो लिटरली मुझे लगता है कि रोमन रेंस भी यानी कि यही यानी कि वर्ल्ड कहने वाले हैं जो सीएम पंक से कहे थे। रोमन रेंस भाई रेसलमेनिया में 2 मैचेस लड़ने जा रहे हैं। पहला ये सीएम पंक यानी कि वर्सेस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रोमन रेंस और दूसरा ये यानी कि कोडी रोड्स अगर कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप हुआ तो भी और अगर नहीं हुआ तो भी। देखो भाई इसीलिए क्योंकि देखो कोडी रोड्स के पास अगर चैंपियनशिप हो या नहीं हो तो कोई तो यानी कि क्या ही फर्क पड़ता है क्योंकि देखो ये यानी कि परफेक्ट एक यानी कि रेसलमेनिया का मैच कार्ड विन है और
ये यानी कि होकर रहेगा। और हाँ भाई, सीएम पंक यानी कि वर्सेस कोडी रोज के बीच में जो मैच होगा वो क्राउड को बहुत ही यानी कि शोर करवाने के लिए हिसाब से परफेक्ट होगा। मगर अगर हम बात करें यहाँ पे रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक को मैचेस के बारे में, तो भाई ऐसा लगता है कि यानी कि रोमन रेंस यानी कि कोडी रोज का जो मैच होगा वो यानी कि सीएम पंक से यानी कि मैच से भी यानी कि वो बेटर होने वाला होगा। इसीलिए भाई मुझे लगता है ना कि जो डब्ल्यू ने प्लान किए हैं यानी कि कोडी रोज वर्सेस रोमन रेंस को मैचेस को लेकर के, तो शायद ही मुझे लगता है कि यही वजह हो सकती है, इसके आगे तो और कोई हो नहीं सकती। वैसे आप बताना गाइज, आप यानी कि रेसलमेनिया में कौन सी मैच देखना चाहते हो रोमन रेंस के अगेन?